प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा संविधान किसे कहते हैं और संविधान की उत्पत्ति। जो भी परिभाषाएं हमने लिखाई या पढ़ाई उसमें कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप समझ सकते हैं। पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहला प्रश्न मिलेगा कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान की उत्पत्ति कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई। दूसरा प्रश्न मिलेगा कि विश्व के किस संविधान को समस्त संविधानों की माँ कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को। तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसे कहा जाता है? अमेरिका के संविधान को कहा जाता है। चौथा प्रश्न आपको मिलेगा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। पांचवा प्रश्न आपको मिलेगा कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। और छठवां प्रश्न आपको मिलेगा कि सबसे कठोर संविधान किस देश का माना जाता है? अमेरिका का संविधान जो है सबसे कठोर माना जाता है। नंबर 7वां प्रश्न मिल सकता है आपको कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत था। कब तक? वर्ष 2000 तक। लेकिन वर्ष 2001 में यूगोस्लाविया का संविधान का जो निर्माण हुआ वो सबसे बड़ा संविधान बन गया। तो इसलिए अगर वर्तमान में पूछा जाए तो यूगोस्लाविया का नाम आपको लिखना है। अगला प्रश्न मिलेगा आपको कि फिलाडेल्फिया का सम्मेलन कब हुआ था? तो 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का कन्वेंशन हुआ था। 10वां प्रश्न आपको मिलेगा कि संवैधानिक शासन की शुरुआत कब हुई? तो संवैधानिक शासन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। ये सारे प्रश्नों का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था संविधान से संबंधित, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें कम से कम 10 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। इसलिए हमने इन सारे प्रश्नों को एक बार आपके सामने रख दिया। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो संविधान के प्रकार पर निर्भर है। संविधान के प्रकार पर निर्भर है। तो हम लोग एक छोटा सा डेमो एक लेक्चर लेते हैं कि संविधान यद्यपि 2 ही प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखित संविधान, नंबर 2 अलिखित संविधान। लेकिन उसकी प्रकृति के आधार पर अगर संविधान की प्रकृति देखा जाए, अगर उस आधार पर संविधान को डिवाइड किया जाए तो संविधान निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1 अगर ये देखा जाए कि उसकी उत्पत्ति के आधार पर, अगर संविधान की उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 विकसित संविधान, नंबर 2 निर्मित संविधान। और अब दूसरा वाला उसकी प्रकृति देखा जाए, अगर परिवर्तनशीलता के आधार पर देखा जाए तो परिवर्तनशीलता के आधार पर भी संविधान 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लचीला संविधान, नंबर 2 कठोर संविधान। अब नंबर तीसरी जो प्रकृति है संविधान की, अगर उस आधार पर देखा जाए अर्थात लिखावट के आधार पर देखा जाए तो भी संविधान 2 ही प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखित संविधान और नंबर 2 अलिखित संविधान। तो प्यारे बच्चों, इससे संबंधित हमने कुछ परिभाषाएं जो है लिखी हुई हैं। आपको इन परिभाषाओं को हूबहू याद करना है और हूबहू समझना है, जिससे कि आप अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी तैयार कर सकें और किसी भी एग्ज़ाम का जो मेंस लिखना है उसके लिए भी आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान के प्रकार। संविधान 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अलिखित संविधान और नंबर 2 लिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जो लिखा ही नहीं जाता है। तो अलिखित संविधान कैसे होगा? यह संविधान अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों के आधार पर उस देश में विकसित होता है और संसद समय समय पर उससे संबंधित कानून को बनाती है। तो जो कानून संसद बनाती है वही उसका संविधान बन जाता है। यह होता है अलिखित संविधान। अब नंबर 2 लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसको कोई ना कोई संविधान सभा
एक निश्चित समय में, एक निश्चित अवधि में पूरा करती हो। जैसे भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, क्योंकि संविधान सभा ने, भारत की संविधान सभा ने इस संविधान को पूरा किया है। तो आपने देखा कि संविधान में दो ही प्रकार का होता है, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। लेकिन संविधान की प्रकृति के आधार पर, आप प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात संविधान की उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो इस आधार पर भी संविधान दो प्रकार का होता है। नंबर एक विकसित संविधान, नंबर एक विकसित संविधान। अब विकसित संविधान को कैसे आप परिभाषित करेंगे? विकसित संविधान को आप कैसे परिभाषित करेंगे? वह संविधान जो रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों, अभिसमयों तथा न्यायालयों के निर्णय पर आधारित होते हैं, इस प्रकार के संविधान को हम विकसित संविधान कहते हैं। नंबर दो निर्मित संविधान। निर्मित संविधान वह संविधान जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में किया जाता है, निर्मित संविधान कहलाता है। इस प्रकार के संविधान को आप निर्मित संविधान कह सकते हैं। अब संविधान की जो दूसरी प्रकृति है, अर्थात खा वाली, परिवर्तनशीलता के आधार पर, तो परिवर्तनशीलता के आधार पर देखेंगे तो परिवर्तनशीलता के आधार पर भी संविधान दो ही प्रकार का होता है। नंबर एक लचीला संविधान, नंबर दो कठोर संविधान। अब लचीला संविधान क्या कहता है? लचीला संविधान की परिभाषा कैसे आप लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि वह संविधान जिसमें संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात एक बार दोबारा देखिए ध्यान से, लचीला संविधान, लचीला संविधान आप किसको बोलेंगे? वह संविधान जिसमें संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं होता है, उसे आप लचीला संविधान कहते हैं। दोनों ही कानूनों में परिवर्तन साधारण बहुमत से ही किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि संवैधानिक कानून किसे कहते हैं और साधारण कानून किसे कहते हैं? तो संवैधानिक कानून उस कानून को बोला जाता है जो संविधान के प्रावधान में ही लिखा गया है। अर्थात ऐसी बातें जो संविधान के प्रावधान में ही लिख दी गई हैं, उसे आप संवैधानिक कानून कह सकते हैं। जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं हमारे, वो संविधान में लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछा जाए, कोई भी पूछे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस प्रकार के कानून हैं, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि ये संवैधानिक कानून है, क्योंकि ये बातें संविधान में निहित हैं, अर्थात संविधान में बताई गई हैं, इसलिए ये क्या है? संवैधानिक कानून। तो आपको संवैधानिक कानून और साधारण कानून, साधारण कानून को वैधानिक कानून भी कहते हैं, अर्थात ऐसे कानून जो संसद या विधानमंडल समय समय पर बनाते हैं, इस प्रकार के कानूनों को वैधानिक कानून भी कहा जाता है। तो हम देख रहे थे लचीला संविधान, वह संविधान जिसमें संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों में ही परिवर्तन साधारण बहुमत से ही किया जाता है। अब साधारण बहुमत और 2/3 बहुमत, दो प्रकार के ये भी बहुमत होते हैं। तो इसलिए जो है, अगर किसी भी कानून में आपको परिवर्तन करना है तो जो लचीला संविधान है इसमें आपको 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, आप साधारण बहुमत से ही आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब नंबर दूसरा इसी में देखिए, कठोर संविधान। कठोर संविधान वह संविधान जिसमें परिवर्तन कम से कम 2/3 बहुमत से होता है, कठोर संविधान कहलाता है। वह संविधान जिसमें परिवर्तन कम से कम 2/3 बहुमत से होता है, कठोर संविधान कहलाता है। इसमें संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि अगर संवैधानिक कानून है तो उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कोई संवैधानिक कानून में परिवर्तन करना चाहते हो तो उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। अब कोई साधारण कानून है तो आप उसको साधारण बहुमत से ही उसमें चेंजेस ला सकते हो। तो इसलिए जो कठोर संविधान होता है उसमें संवैधानिक कानून और वैधानिक कानूनों अर्थात दोनों में अंतर पाया जाता है। अब नंबर तीसरी प्रकृति जो बताई गई है लिखावट के आधार पर, संविधान की जो तीसरी प्रकृति बताई गई है लिखावट के आधार पर,
इस आधार पर भी संविधान दो ही प्रकार का होता है। नंबर एक, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, अब इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? तो अलिखित संविधान को भी आप कहेंगे कि इस प्रकार का संविधान भी रीति रिवाजों, परंपराओं और रूढ़ियों पर आधारित संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका अलिखित संविधान है और जो यहाँ पर विकसित संविधान है, दोनों की प्रकृति, दोनों में समानताएं हैं। क्योंकि जो विकसित संविधान है वो भी अपनी रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों पर आधारित है और जो लिखित संविधान है वो भी अपनी रीति रिवाजों, परंपराओं और रूढ़ियों पर आधारित है। आपने यहाँ पर एक अंतर आपने महसूस किया कि जो अलिखित संविधान है और जो विकसित संविधान है, दोनों में समानताएं आपको दिख रही हैं। और नंबर जो दूसरी कंडीशन है, लिखित संविधान। अब लिखित संविधान को आप कैसे परिभाषित करेंगे? इस प्रकार के संविधान में अधिकांश बातें लिखी होती हैं। इस प्रकार के संविधान में अधिकांश बातें लिखी होती हैं। इस प्रकार का संविधान निर्मित एवं कठोर संविधान का भी उदाहरण होता है। जिस प्रकार आपने देखा कि निर्मित संविधान वह संविधान जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में किया जाता है, वह निर्मित संविधान कहलाता है। तो लिखित संविधान में भी यही परिभाषा आप लागू कर सकते हैं कि वह संविधान जिसको किसी संविधान सभा ने लिखा हो, संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में लिखा गया हो, वो लिखित संविधान कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अलिखित संविधान है वो विकसित संविधान एवं लचीले संविधान का उदाहरण है। विकसित एवं लचीला जो संविधान है वो अलिखित संविधान से संबंधित है और जो लिखित संविधान है वह जो है निर्मित संविधान और कठोर संविधान से संबंधित है। प्यारे बच्चों, अगर ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट अवश्य ही करेंगे। तो हम लोग ये देख रहे थे कि संविधान के जो प्रकार हैं कि आप संविधान को किस किस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि संविधान तो यद्यप दो ही प्रकार का होता है, लिखित एवं अलिखित संविधान, लेकिन संविधान की प्रकृति के आधार पर देखा जाए, अगर प्रकृति के आधार पर बांटेंगे तो नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। नंबर एक, विकसित संविधान, नंबर दो, निर्मित संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर अगर संविधान को आप बांटेंगे तो यह भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक, लचीला संविधान, नंबर दो, कठोर संविधान। लिखावट के आधार पर संविधान को बांटेंगे तो यह भी दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो आइए कुछ बातें हमने नोट में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान विकसित, लिखित और लचीले संविधान का उदाहरण है। जो ब्रिटेन का संविधान है विकसित, अलिखित और लचीले संविधान का उदाहरण है, जबकि भारत व अमेरिका का संविधान निर्मित, लिखित व कठोर संविधान का उदाहरण है। अमेरिका का संविधान मौलिक व सैद्धांतिक है, अर्थात अमेरिका का संविधान सिद्धांतों के आधार पर चलता है, जबकि भारत का संविधान व्यवहारिक एवं कार्यशील है। भारत का संविधान बिल्कुल व्यवहारिक है, जहां पर जैसा चाहते हैं वैसा परिवर्तन कर लेते हैं। नंबर तीसरा नोट में क्या है कि भारत का संविधान लचीला तथा कठोर का समन्वय है। जो भारत का संविधान है वो लचीला तथा कठोर का समन्वय है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कि संविधान के प्रकार। अब संविधान को आप कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको बेहतर तरीके से तैयार करिए। जय हिंद, जय भारत।